आज बड़ा ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज जो है एक नहीं दो महोत्सव हैं। सबसे पहला तो आज जो है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आज के दिन जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की बहुत भव्य रथ यात्रा निकलती है। और अभी शाम को अमन प्रभु बतला रहे थे कि जगन्नाथपुरी में आज 12 लाख भक्त लोग गए हुए हैं। ये तो बहुत कम है। हम जब गए थे तब उसमें 25 लाख लोग थे। तो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का महा महोत्सव है, यह जगन्नाथपुरी का बहुत बड़ा उत्सव है। इतना बड़ा उत्सव है कि उड़ीसा राज्य में रथ यात्रा की खुशी में पूरा सरकारी भी जो काम रहता है सब कुछ बंद रहता है। सरकार भी बिल्कुल छूट दे देती है कि जिसको रथ यात्रा में जाना है जाइए, और सब लोग जगन्नाथ जी का रथ का रस्सी खींचिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। तो आज जो है दो महोत्सव है। एक तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महा महोत्सव है, और दूसरा आज जो है हमारे पतित पावन गुरुदेव महाराज जी का आज जन्मदिन भी है। आज के दिन ही इस धराधाम पर हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। तो आज का दिन बड़ा पवित्र है, और चूंकि आज के दिन ये दोनों महोत्सव है, इसीलिए आज जो है हम सब लोग जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के विषय में भी और हमारे गुरु महाराज जी के विषय में भी हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो सभी भक्तगण जो है आज की कथा को बहुत ध्यान से श्रवण करें। सबसे पहले तो हम सब लोग यह जानेंगे कि आज जो है पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, लेकिन प्रायः हम सब लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि यह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहली रथ यात्रा कब निकली थी। प्रायः लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। तो आज हम लोग उसी प्रश्न के उत्तर को जानेंगे कि जगन्नाथ जी की सबसे पहली रथ यात्रा कब शुरू हुई थी। आज हम उसी को जानेंगे, और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी के विषय में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली रथ यात्रा जो है ब्रज के वृंदावन के गोपियों ने निकाली थी। यह कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक समय आप सब लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वे वृंदावन में प्रकट हुए।
और वृंदावन में प्रकट हो करके भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक वृंदावन में ही रहे। सबसे पहले तो भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ और फिर प्रकट होते ही भगवान कृष्ण मथुरा से वृंदावन चले गए और वृंदावन में भगवान जो है 11 साल तक रहे और 11 साल तक रह करके भगवान ने वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं की। वृंदावन में भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, अपने बाएं हाथ के कानी नख के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण किया, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, सकटासुर को मारा, सारे ससुरों को मारा क्योंकि सारे ससुर लोग वहीं पे आ गए थे। अघासुर, बकासुर, सकटासुर, तृणावर्त, केशी नाम का राक्षस, सारे असुरों का वध किया और साथ ही साथ भगवान ने वृंदावन के गोपियों के घर में जा जा करके मक्खन चोरी किया, अपनी बांसुरी बजा बजा करके गोपियों के मन को हरण किया और गौचारण करके गायों को और गोप ग्वालों को अपने वश में कर लिया। इस तरह से 11 वर्ष में भगवान कृष्ण ने सारे ब्रज के गोप गोपियां, गाय ग्वाल, यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, सारे संपूर्ण ब्रजवासियों के मन को भगवान ने अपने वश में कर लिया। अर्थात सारे ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण ने अपना प्रेमी बना दिया। लेकिन जैसे ही ब्रजवासियों ने कृष्ण से प्रेम करना शुरू किया, उसी समय हमारे ठाकुर जी ब्रज वृंदावन को छोड़ करके और वो मथुरा चले गए। गोपियां रोकते रह गई, यहां तक कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण के रथ के सामने जो है अपने आप को बिछा दिया कि हे कृष्ण, आपको अगर वृंदावन से बाहर जाना है तो आपको अपना रथ हमारे शरीर पर से चढ़ा के जाना होगा। गोपियों ने भगवान के मार्ग में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी गोपियों के प्रेम को भी एक साइड में रख करके चले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मेरा अवतार जो है ना परित्राणाय साधु नाम, मेरा अवतार जो है भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए होता है और साथ ही साथ मेरा अवतार जो है ना राक्षसों का वध करने के लिए भी होता है। तो मैंने आप भक्तों को आनंद तो प्रदान कर दिया, लेकिन अब जो है ना मुझे राक्षसों को वध भी करना है, इस पृथ्वी के भार को भी हल्का करना है। मैंने बांसुरी तो बहुत बजा लिया, लेकिन अब चक्र भी चलाना है। मैंने गायों को बहुत दौड़ा लिया, अब जो है मुझे घोड़ों को भी दौड़ाना है। मैंने बहुत सारा गोप ग्वाल के वेश में रह लिया, अब जो है मुझे द्वारिका का और मथुरा का राजा भी बनना है। गोपियां रोकते रह गई, लेकिन हमारे ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके और मथुरा चले गए और मथुरा में जा करके भगवान कृष्ण ने अपनी माता देवकी और वसुदेव जी, जो कि कंस के कारागार में बंद थे, भगवान कृष्ण मथुरा में पहुंच करके कंस का वध किए और अपने माता पिता को जेल के कैद से मुक्त कर दिए। और फिर जो है भगवान कृष्ण ने कंस के पिता जो उग्रसेन जी थे उनको मथुरा का राजा बना दिए। और चूंकि
कंस का मित्र था जरासंध, वह बार बार मथुरा वासियों पर आक्रमण करते रहता था। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है एक दिन मथुरा को भी छोड़ करके भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका चले गए और वहां जा करके द्वारिका के समुद्र के भीतर भगवान कृष्ण ने अपना नगरी बसाया, सोने की नगरी बसाया। और वहां जाने के बाद भी भगवान कृष्ण जो है वे शरीर से तो द्वारिका में रहते थे, लेकिन मन से दिन रात वृंदावन में ही रहते थे। द्वारिका में भगवान कृष्ण जब वास कर रहे थे तो अचानक रात को, आधी रात को जग जाते थे और हे राधे, हे ललिते, हे विशाखा, हे श्रीदाम, हे स्तोक, अपने ग्वाल बाल मित्रों को, अपने नंद बाबा यशोदा मैया को याद कर करके ठाकुर जी रोने लगते थे। और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि ठाकुर जी का जो बिस्तर है पूरा गीला हो जाता था। और उसमें भी राधा रानी को याद करके तो ठाकुर जी बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। भगवान की द्वारिका में ब्रजवासियों की याद करके भगवान की कैसी दशा हो जाती थी। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पे होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रजरानी तुम्हारी वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। भगवान कृष्ण दिन रात राधा रानी के, ब्रजवासियों के प्रेम में याद कर करके रोते रहते थे। लेकिन भगवान की भी अपनी कुछ मजबूरी होती है कि भगवान कृष्ण इस धरती पर केवल साधुओं को आनंद ही प्रदान करने के लिए नहीं अवतार लेते हैं, भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए भी अवतार लेते हैं। अब जो है एक दिन की बात है कि सूर्य ग्रहण का समय लगा हुआ था और उस समय ब्रज वृंदावन के सारे भगवान के भक्त, सारे ब्रजवासी जो है वो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में गए थे। कुरुक्षेत्र में जहां पर युद्ध हुआ था, सारे ब्रजवासी वहीं पर गए थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, ललिता, विशाखा, भगवान के सारे सखा, सारे गोप सखा, सब जो है ब्रजवासी, सारे वृंदावनवासी उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गए हुए थे। और वहीं पर हमारे ठाकुर जी भी आ गए, वहीं पर भगवान कृष्ण भी आ गए। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे वेश में आए थे? भगवान कृष्ण चूंकि उस समय द्वारिका के राजा थे ना, इसीलिए भगवान कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठ करके और बहुत सारे नौकर चाकर के साथ में वहां पर आए थे और अपने शरीर पर जो है बहुत सुंदर राजसी वेश धारण किए हुए थे। सिर पर सोने का मुकुट था और कमर में सुंदर पीतांबर था, गले में सोने की माला, कवच, सब पूरा राजसी वेश धारण किए हुए थे। जैसे ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जैसे ही ब्रज के गोपियों ने भगवान कृष्ण को देखा, उस समय यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों फूट फूट करके रोने लगे कि देखो तो जीवन में भी कैसा कैसा समय आता है
कि एक दिन यही हमारा कन्हैया जो है ब्रज वृंदावन में एक गोप ग्वाल जैसा वेश बना करके रहता था। सिर पर पगड़ी होती थी, कमर में फेंट बांध के गमछा बांध के रखता था, हाथ में बांसुरी लेकर के घूमता था, घर घर में जा कर के माखन चोरी करता था। और आज हमारा लाला जो है ये मथुरा का राजा बन गया। नंद और यशोदा मैया ने जब भगवान कृष्ण का राजसी वेश देखा तो उनको सुख भी हुआ और दुख भी हुआ। सुख इस बात का हुआ कि चलो मेरा बेटा राजा बन गया, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि अब जो है हमारा कन्हैया कभी वृंदावन में नहीं आएगा। अब हम उसको न तो खिला सकते हैं, न सुला सकते हैं, न डांट सकते हैं। इस बात का दुख हुआ। और जब ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण का राजसी वेश का दर्शन किया, राजा के वेश में बिल्कुल ठाट बाट के वेश में देखा, तो उस समय ब्रज की गोपियों को भी बड़ा कष्ट हुआ। ब्रज की गोपियों को इतना कष्ट हुआ कि ब्रज की गोपियां जो है श्री कृष्ण को कहने लगी, ब्रज की गोपियां जो है श्री कृष्ण को कहने लगी कि हे कृष्ण, तुम भले ही राजा बन गए हो, लेकिन हम अपने दिल की बात कह रही हैं कि तुम जो है ना इस राजसी वेश में उतना सुंदर नहीं लगते हो जितना तुम एक गोप वेश में जब रहते हो ना, उस समय तुम जितना सुंदर लगते हो उतना सुंदर तुम्हें राजा के वेश में नहीं लग रहे हो। इसलिए कन्हैया श्याम सुंदर, तुम जो है अपना ये राजसी वेश उतार दो, तुम मुकुट उतार दो, हम तुम्हारे सिर पर पगड़ी बांध देंगे। तुम अपने हाथ में जो चक्र रखे हो, हथियार को रखे हो, इसको हटा दो, हम तुम्हारे हाथ में बांसुरी देखना चाहती हैं। तुम जो है बिल्कुल गोप वेश धारण कर लो। और कन्हैया श्याम सुंदर, हम सब गोपियों का निवेदन है कि तुम जो है इस द्वारिका को छोड़ करके वृंदावन चलो। और गोपियां भगवान कृष्ण से इतना निवेदन करी, उनके भीतर इतना भाव उमड़ा कि सारे भगवान के जितने भी सेना थे, नौकर चाकर थे, सबके बीच में गोपियों ने सबको अनदेखा करके और सारी गोपियां जो है कृष्ण का रथ खींचने लगी कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप जो है इस द्वारिका को छोड़ दीजिए और आप जो है ना हमारे वृंदावन में चलिए, क्योंकि हम सब कुछ कर सकती हैं लेकिन आपके बिना जी नहीं सकती। हे कृष्ण, जैसे जल के बिना मछली का जीवन नहीं है, जैसे पति के बिना नारी का जीवन कोई जीवन नहीं है, वैसे ही आपके बिना हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है। हे श्याम सुंदर, आप जो है इस द्वारिका को छोड़ करके आप हमारे वृंदावन में चलिए। और यह कह करके गोपियां जो है हमारे ठाकुर जी का रथ खींचने लगी। और हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जब गोपियों ने ठाकुर जी का रथ खींचा, उसी दिन से जो है इस भूमंडल पर हमारे ठाकुर जी का रथ यात्रा प्रारंभ हुआ। उसी दिन से सबसे पहली रथ यात्रा जो है द्वारिका के कुरुक्षेत्र में हमारे ब्रज के गोपियों ने निकाला था। ठाकुर जी को रथ पर बैठे हुए ठाकुर जी को गोपियां जो है द्वारिका से वृंदावन की ओर खींच कर लेके जाने लगी। तभी से ये रथ यात्रा प्रारंभ हुआ। तभी से सबसे पहली रथ यात्रा गोपियों ने निकाला था। सबसे पहली रथ यात्रा गोपियों ने शुरू किया था। तो इस तरह से गोपियों के द्वारा आज जो है जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, इस रथ यात्रा की शुरुआत जो है हमारे ब्रज की गोपियों ने किया था। ब्रज के गोपियों ने किया था। अब हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि लाखों भक्त जो है जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं,
जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का रथ खींचने के पीछे भक्तों का भाव क्या होता है? भक्त लोग जो है किस भाव से जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, किस भाव से? रथ तो खींचते हैं, लेकिन रथ खींचने का भाव क्या है? तब हमारे आचार्य लोग बतलाते हैं कि देखिए, भक्त लोग जो है जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, इसके पीछे भक्तों का भाव ये होता है कि जैसे ब्रज की गोपियां जो है कृष्ण को द्वारिका से वृंदावन की ओर लेकर के जाना चाहती थी, जैसे ब्रज की गोपियां जो है कृष्ण को द्वारिका से वृंदावन की ओर खींच कर लेके जा रही थी, वैसे ही भक्त लोग भी जो है भगवान कृष्ण को द्वारिका से वृंदावन की ओर खींच कर लेकर जाना चाहते हैं। अर्थात भक्त जो है भगवान को ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर खींच कर लेके जाते हैं कि हे कृष्ण, आप जो है ना ये राजा महाराजा के भेष में बढ़िया नहीं लगते हैं, आप जो है ना वो तो वृंदावन के गोप ग्वाल के भेष में ही बहुत बढ़िया लगते हैं, इसीलिए आप जो है द्वारिका छोड़ करके आप जो है वृंदावन में चलिए, आप जो है ये ऐश्वर्य को छोड़ करके आप जो है माधुर्य की ओर चलिए। तो भक्त लोग जो है इस भाव से जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, रस्सी खींचते हैं। भक्तों का यही भाव होता है कि हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आप जो है द्वारिका से वृंदावन की ओर चलिए, अर्थात ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर चलिए। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य में जितना सुख है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख जो है माधुर्य में है, माधुर्य में है। इसलिए आप ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर चलिए। रथ खींचने के पीछे भक्तों का ये भाव होता है। यद्यपि जो नए लोग होंगे उनको समझना थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन रथ खींचा जाता है उसके पीछे भक्तों का यही भाव होता है। अथवा तो इसको और भी सरल शब्दों में कहा जाए तो भक्त लोग जो है जगन्नाथ जी का रस्सी खींचते हैं, जगन्नाथ जी का रस्सी खींचते हैं, तो भक्तों का भाव ये होता है कि रस्सी कैसे खींचते हैं भक्त लोग? ऐसे खींचते हैं, रस्सी ऐसे खींचते हैं। तो रस्सी खींचने का भाव ये होता है कि हे जगन्नाथ जी, आप जो है ना अपने रथ से उतर करके हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। ये भाव होता है। क्योंकि हम लोग रथ कैसे खींचते हैं? ऐसे ही तो रथ खींचते हैं। मतलब जगन्नाथ जी को हम ये कहते हैं कि हे जगन्नाथ जी, आप रथ पर ही बैठे रहेंगे ना तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, आप रथ से उतर करके हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे ना, तब जो है हमारा कल्याण होगा। इस भाव से जो है भक्तगण जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं अथवा तो रस्सी खींचते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथवा तो भक्त लोग जो है जगन्नाथ जी का रथ का रस्सी इसलिए खींचते हैं, इसके पीछे भक्तों का भाव यह होता है कि हे प्रभु, आज जो है ना हम आपके रथ की रस्सी खींच रहे हैं, तो हे नाथ, जिस प्रकार से आज हम जो है आपके रथ की रस्सी खींच रहे हैं, वैसे ही जीवन के अंत समय में जब हम भवसागर में फंसे होंगे ना, तो आप जो है हमारे भवसागर की नौका की रस्सी खींच दीजिएगा और हमको जो है अपने वैकुंठ धाम में पहुंचा दीजिएगा। प्रभु, इस संसार में बहुत भटक लिया, बहुत कष्ट झेल लिया, अब और सहा नहीं जाता है, अब और दुख नहीं सहा जाता।
इसलिए जैसे हम आपका रस्सी खींच रहे हैं, वैसे आप भी जो है भवसागर में जो मेरी नैया है, जीवन के अंत में आप भी उसका रस्सी खींच लीजिएगा और मेरा उद्धार कर दीजिएगा। इस भाव से भक्तगण जो है जगन्नाथ जी की रस्सी खींचते हैं, इस भाव से। तो इस तरह से जगन्नाथ जी का सबसे पहली रथ यात्रा कब शुरू हुई और भक्त लोग जो है जगन्नाथ जी का रथ किस भाव से खींचते हैं, ये हम सब लोगों ने आज जाना। और भी जगन्नाथ जी का रथ खींच करके कहाँ जाता है और कितने दिनों तक वहाँ रहते हैं जगन्नाथ जी, ये बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। इसीलिए चूंकि आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महामहोत्सव है, तो हमने अपने हृदय और वाणी को पवित्र करने के लिए जगन्नाथ जी के लीला को कुछ क्षण के लिए स्मरण किया। लेकिन आज चूंकि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महामहोत्सव है, तो मैं आप सब लोगों से पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताता हूँ कि मेरे दिल में बहुत इच्छा है कि जिस प्रकार से पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, उसी तरह से अपने कसिया नगर में भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाला जाए। क्योंकि जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते वो लोग कसियापुरी में रह करके जगन्नाथ जी का रथ खींच करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया कृपा करेंगे, तो शायद अक्टूबर महीने में या नवंबर या दिसंबर प्रयास किया जाएगा कि इसी साल के अंदर जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाए। ये ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। तो आइए अब आगे ठाकुर जी की क्या इच्छा है, वो कब करवाना चाहते हैं वो जानते हैं, लेकिन मेरी जो इच्छा है मैंने बता दिया। तो आज रथ यात्रा महामहोत्सव है, तो आइए हम लोग जगन्नाथपुरी तो नहीं जा पाए, लेकिन आइए हम लोग यहीं से हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी के सुंदर छवि का स्मरण करते हुए हम लोग जगन्नाथ जी को प्रणाम कर लें। सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलिए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलिए भक्तवत्सल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।
जगन्नाथपुरी धाम की समस्त जगन्नाथपुरी धाम वासी की हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के विषय में तो हम लोगों ने श्रवण कर लिया। आज जो है हमारे पतित पावन गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, अतः हम सब लोग जो है आज गुरु महाराज जी के विषय में भी जानेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी भगवान के भक्त हैं और शास्त्र में बताया गया है कि अगर भक्त को प्रसन्न करना हो तो भक्तों को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। अगर भक्तों को प्रसन्न करना हो तो भक्तों को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। लेकिन अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो क्या करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना हो तो भक्तों की कथा सुनानी चाहिए। क्योंकि जैसे भक्त जो है भगवान की कथा सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों की कथा सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आज जो है भगवान के भक्त और हम सबके पतित पावन गुरुदेव महाराज जी का जन्मदिन है। तो भगवान के गुरु महाराज जी भगवान के भक्त हैं, इसीलिए आज हम लोग गुरु महाराज जी का थोड़ा गुणगान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महाराज जी के जन्म के विषय में जानेंगे। महाराज जी का गुरु महाराज जी का जन्म जो है 1949 में अपने बिहार राज्य के कैमूर जिला के अंतर्गत एक गुरुणा नामक गांव में हुआ। मेरा सौभाग्य है कि कुछ वर्षों पहले जो है मैं गुरु महाराज जी के गांव में भी गया था, उनके जन्मस्थली का हमने दर्शन भी किया। तो महाराज जी का जन्म जो है बिहार राज्य में कैमूर जिला के अंतर्गत एक गुरुणा नामक गांव में हुआ, बहुत छोटे से गांव में हुआ। और महाराज जी का बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत लगाव और झुकाव था। यहाँ तक कि महाराज जी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे ना, जब महाराज जी के पिताजी जब महाराज जी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे तो महाराज जी को पढ़ने में भी उतना रुचि नहीं थी, इसीलिए स्कूल से छुट्टी मार करके वो जो है अपने गांव के बगीचे में चले जाते थे और बगीचे में बैठ करके जो है ना वहाँ पर भागवत गीता और रामायण पढ़ते थे। स्कूल से छुट्टी मार करके बगीचे में जाकर के भागवत का पाठ करते थे, रामायण और गीता पढ़ते थे। आजकल के बच्चे जो है स्कूल, आजकल के माता पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आजकल के बच्चे जो है स्कूल से छुट्टी मार करके क्या क्या करते हैं वो आप लोग को सब पता है। लेकिन गुरु महाराज जी जो है वो बाल्यावस्था से ही स्कूल से छुट्टी मार करके बगीचे में जा करके वहाँ पर जा करके भागवत का पाठ करते थे, रामायण को पढ़ते थे, गीता को पढ़ते थे। और स्कूलों में भी जब कभी जाते थे तो जो कोई मिल जाता था उसे भगवान के विषय में ही बतलाते थे। राम जी की कथा सुनाते थे, कृष्ण की कथा सुनाते थे, भगवान की कथा ही सुनाते रहते थे। बाल्यावस्था से ही महाराज जी के दिल में भगवान के प्रति बहुत लगाव था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक दिन की बात है कि जब महाराज जी, उनकी उम्र 14 वर्ष की थी, उस समय अपने गीता प्रेस के बहुत बड़े महान संत भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उस समय में उनकी एक कल्याण पत्रिका छपती थी, आज भी छपती है। तो गुरु महाराज जी जब 14 वर्ष के थे तब जो है उनको भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखी गई कल्याण पत्रिका प्राप्त हुई और उसको पढ़ करके महाराज जी बहुत प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उनको भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई और इतनी तीव्र इच्छा हुई कि महाराज जी जो है 14 वर्ष की उम्र में ही अपना भाई जी का पता लगाते लगाते वो गीता प्रेस यहाँ गीता वाटिका में पहुंच गए। आप सब लोग गोरखपुर में गए हैं, गोरखपुर हम लोग के नज़दीक है। गोरखपुर में जो गीता वाटिका है ना, वो गोरखपुर का मिनी वृंदावन है। वो इतना पवित्र और दिव्य भूमि है गीता वाटिका कि हम सबको जाकर वहाँ दर्शन करना चाहिए। वहाँ गीता वाटिका ऐसा पवित्र स्थान है कि समझिए कि मिनी वृंदावन है वो। वहीं पर श्री राधा बाबा जी को गिरिराज गोवर्धन जी का दर्शन हुआ। वहीं पर राधा बाबा जी को भगवान कृष्ण के महारास का दर्शन हुआ। वहीं पर राधा बाबा जी को राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन हुआ और वहीं पर राधा बाबा जी को राधा रानी का दर्शन हुआ और वहीं पर भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को एक नहीं कम से कम 100 बार से ज्यादा साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। और उसी गीता वाटिका में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को साक्षात नारद जी और अंगीरा मुनि ने आ करके, जैसे मैं आप सब लोगों को कुछ बता रहा हूँ, वैसे नारद जी और अंगीरा जी ने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को ज्ञान दिया इसी गीता वाटिका में। बहुत दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। हमारे भारत का ऐसा कोई संत नहीं होगा जो इस गीता वाटिका में न गया हो। अर्थात भारत के जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा सब लोगों का चरण वहाँ पर पड़ा हुआ है। बड़ा दिव्य भूमि है। और औरों की बात क्या कहें, हमारे इस इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी अमेरिका जाने से पहले वो भी जो है इस गीता वाटिका में आए हुए थे और वहीं पर हमारे गुरु महाराज जी भी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले और उन्हीं के आश्रय में रह करके महाराज जी बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करने लगे। बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहीं पर रह करके महाराज जी भगवान का भजन करने लगे और बहुत लंबा चौड़ा कथा है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद जो है
कुछ वर्षों के बाद जो है वहीं पर जब श्रील प्रभुपाद जी का आगमन हुआ और श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे ही गुरु महाराज जी को देखा, उसी समय श्रील प्रभुपाद जी ने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को कहा कि भाई जी आप इस लड़के को जो है ना मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, इस लड़के को मुझे दे दीजिए, मेरी संस्था में बहुत सेवा है। उस समय भाई जी ने गुरु महाराज जी को कहा कि आप प्रभुपाद जी के साथ में जाइए और इनके मोमेंट में जो है, इनके आंदोलन में आप सहयोग कीजिए। तब जो है गुरु महाराज जी भाई जी की आज्ञा मान करके श्रील प्रभुपाद जी के साथ में चल दिए और कुछ वर्षों के बाद जो है महाराज जी ने प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के इस्कान में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू किए। और हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक भविष्यवाणी किया था। जब चैतन्य महाप्रभु जी इस धराधाम पर विराजमान थे तो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक भविष्यवाणी किया था। क्या? कि पृथ्वी आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी किया था कि इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन सारे देश में जो है मुझ कृष्ण के नाम का और कृष्ण के भक्ति का प्रचार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी किया था और इस भविष्यवाणी को किसने पूरा किया? इस भविष्यवाणी को जो है हमारे इस्कान के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा किया। पूरे विश्व भर के बड़े बड़े नगर में, महानगर में, बड़े बड़े देश में जो है प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सत्य किया। और महाप्रभु जी ने एक और भविष्यवाणी किया। क्या? कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि केवल नगर में ही नहीं, केवल बड़े बड़े देशों में ही नहीं, छोटे छोटे गांव में भी जो है मुझ कृष्ण के नाम का और भक्ति का प्रचार होगा। और चैतन्य महाप्रभु के इस दूसरी भविष्यवाणी को किसने पूरा किया? चैतन्य महाप्रभु जी के इस दूसरे भविष्यवाणी को हमारे पूज्य पतित पावन गुरुदेव महाराज ने पूरा किया। श्रील प्रभुपाद जी तो बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े देशों में जाकर के प्रचार किया, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने छोटे छोटे गांव में जा करके प्रचार किया। और वो भी कितना कष्ट उठा करके प्रचार किया। आप लोग समझिए कि आज से 40 साल 50 साल पहले गांव में कोई सुविधा होती थी क्या? कोई सुविधा नहीं होती थी। आज भी जो है अपना कसिया जो है कस्बा है, यहाँ पर भी इतनी सुविधा नहीं है। कभी कभी बहुत परेशानी होती है, यहाँ पर भी इतनी सुविधा नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बम्बई में जितना सुविधा है ना, उतना सुविधा कसिया में आने में कम से कम 100 वर्ष से भी ज़्यादा लग जाएंगे। और विदेशों में जितनी सुविधा है, उतनी सुविधा अपने भारत में आने में अभी 300 वर्ष से ज़्यादा लग जाएंगे। विदेशों में इतनी सुविधा है। तो गुरु महाराज जी गाँव में आज से 50 वर्ष पहले ही प्रचार शुरू किए थे। बहुत कष्ट उठाए, सूखा चना खा करके, साइकिल पर चढ़ करके, पैदल चल करके, कभी कई दिनों तक भूखे रह करके, झारखंड के जंगल में जो चोर डाकू होते थे उन लोगों को भी हमारे गुरु महाराज जी ने जा करके भगवान के विषय में बतलाया, भगवान के भक्ति के विषय में बतलाया, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाया। और उनकी कथा सुन करके, उनका प्रवचन सुन करके, उनका सत्संग सुन करके जंगल में रहने वाले चोर और डाकू भी, और मुर्गा खाने वाले, और ये जो चूहा होता है ना, चूहा खाने वाले लोग भी भगवान के भक्त बन गए।
ये मैंने अपने आँखों से देखा है, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले 2020 में 2 साल पहले जो है मैं वहाँ पर गया था। तो महाराज जी ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके जो है अपने यूपी बिहार के क्षेत्रों में, गांव-गांव के क्षेत्रों में बहुत प्रचार किया। आज गाँव में जो प्रचार दिखाई दे रहा है, गाँव में यदि किंचित कहीं भी थोड़ी बहुत भक्ति दिखाई दे रही है, वो जो है इस्कान का जो प्रचार दिखाई दे रहा है वो हमारे गुरु महाराज जी की कृपा है, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है इन्होंने। तो आज जो है गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, तो हमारे आचार्यों की परंपरा है कि जब गुरु का जन्मदिन आता है तो उस समय, उस दिन जो है गुरु के गुणों का गान करना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा गुणगान गाएंगे। चूँकि आप सब लोग जो है गुरु महाराज जी को, कई भक्त लोग दर्शन तो किए हैं, क्योंकि पिछले बार वृंदावन गए थे तो महाराज जी वृंदावन में ही रहते हैं, तो कई भक्त लोग दर्शन तो किए हैं, लेकिन कई लोग नए हैं जो नहीं देखे हैं, वो लोग जो है इतना जानते नहीं हैं। इसीलिए थोड़ा हम लोग जानेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। तो गुरु महाराज जी के भीतर तो अनंत गुण हैं। कहते हैं 7 समुंदर मसी करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं पर गुरुगुण लिखा न जाए। कहते हैं कि पूरे धरती को कागज बना दिया जाए और इस धरती पर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उन सबको कलम बना दिया जाए और इस धरती पर जितने भी समुंदर हैं उनको स्याही बना दिया जाए और फिर गुरु के गुणों को लिखने लगा जाए ना, तो ये पूरी धरती कम पड़ जाएगी। गुरु में इतने गुण हैं। तो गुरु के भीतर तो अनंत गुण होते हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में से कुछ गुणों को हम लोग यहाँ पर स्मरण करेंगे अपने वाणी और कान को पवित्र करने के लिए। गुरु महाराज जी का सबसे पहला गुण ये है कि महाराज जी को, गुरु महाराज जी को जो भागवत ग्रंथ है ना, जो हम लोग 7 दिवसीय भागवत कथा सुनते हैं, उस भागवत ग्रंथ में महाराज जी को बड़ा अटूट स्नेह है, बड़ा अद्भुत प्रेम है। महाराज जी को भागवत से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है कि हम सब लोगों को तो भागवत का 1-2 श्लोक भी याद नहीं होता है। अरे 1-2 श्लोक क्या याद करेंगे, हमको ये भी पता नहीं होता है कि भागवत और गीता में अंतर क्या है। हम लोग भागवत के श्लोक याद क्या करेंगे, ये तो दूर की बात, हम लोग को ये भी पता नहीं कि भागवत और गीता में अंतर क्या है। लोग जो है भागवत और गीता दोनों को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। भागवत अलग है और गीता अलग है। भागवत वो है जो हरिद्वार में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को 7 दिन सुनाया, वो भागवत है। और गीता क्या है, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को जो सुनाया वो गीता है। उसको भगवत गीता कहते हैं या केवल गीता कहते हैं। तो भागवत और गीता में ये अंतर है। तो हम लोगों को तो गीता और भागवत में क्या अंतर है ये भी पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी को भागवत से इतना प्रेम है कि भागवत के 18,000 श्लोक जो है उनको कंठस्थ है। 18,000 श्लोक जो है उनको कंठस्थ है। और भागवत में उनको इतनी आस्था है, इतना प्रेम है कि दिन रात जो है, यद्यपि उनको पूरा भागवत याद है, उनको कहीं से कुछ भी पूछ देंगे तुरंत बता देंगे, लेकिन इतना कंठस्थ होने के बाद भी जब देखिए तब जो है वो भागवत के अध्ययन, मनन, पठन और पाठन में ही लगे रहते हैं। जैसे एक घटना आती है कि एक बार वृंदावन में, इस्कान मंदिर में, आप सब लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में इस्कान मंदिर है।
श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो उस कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी रुके हुए थे और उस समय में हमारे गुरु महाराज जी भी इस्कॉन वृंदावन के मंदिर में ही रहा करते थे। अब एक दिन की बात है, रात्रि के समय में सारे भक्त लोग जो है मंदिर में सो रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी की तबीयत थोड़ी खराब थी। इस कारण से प्रभुपाद जी को रात में नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए रात्रि के समय में प्रभुपाद जी जो है वो उठ करके वो मंदिर में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि रात को 2 बजे जो है एक मंदिर के कमरे में लाइट जल रहा था। रात को 2 बजे मंदिर के एक कमरे में लाइट जल रहा था। तो प्रभुपाद जी को आश्चर्य हुआ कि 2 बजे रात को ये लाइट क्यों जल रहा है और कौन जला रहा है। उस समय प्रभुपाद जी जब उस कमरे के पास गए और खिड़की को खोल करके देखा तो 2 बजे रात को जो है हमारे गुरु महाराज जी श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे। 2 बजे रात में। सोचिए महाराज जी को भागवत पढ़ने में कितनी रुचि है। अगर हम लोगों की बात की जाए तो 2 बजे रात को हम लोग क्या करते हैं? 2 बजे रात को हम लोग मोबाइल देखते हैं। हम लोगों को इतनी आस्था मोबाइल में होती है, लेकिन गुरु महाराज जी को भागवत में इतनी आस्था है, इतनी निष्ठा है, इतना प्रेम है कि 2-2 बजे रात को जो है वो भागवत पढ़ते हैं। और इतनी निष्ठा है भागवत में, उनको इतनी निष्ठा है कि एक बार गुरु महाराज जी जो है अपने कमरे में बैठ करके भागवत पढ़ रहे थे और भागवत पढ़ने में इतना तल्लीन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि उनको बाहर का कुछ होश ही नहीं था। भागवत पढ़ रहे थे, तभी जो है वहां पर एक भक्त जो है गुरु महाराज से मिलने के लिए गए और भक्त जाकर के महाराज जी को दंडवत प्रणाम भी कर लिए और महाराज जी को कुछ भी पता नहीं। उस समय भक्त ने सोचा कि महाराज जी अभी पढ़ रहे हैं तो इस समय डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, इसलिए वो भक्त जो है वहीं पर बैठ गए कि महाराज जी जैसे ही पढ़ कर उठ जाएंगे तब महाराज से मिल लेंगे। वो भक्त जो है वो बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे कि महाराज जी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने लीजिए, वो जब खाली हो जाएंगे तो मिल लेंगे। भक्त वहीं पर प्रतीक्षा करने लगे। अब प्रतीक्षा करते करते आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 2.5 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन महाराज जी को बाहरी कुछ होशो हवास नहीं है कि कौन बाहर आके बैठा है, कौन मेरे पास बैठा है, कुछ होशो हवास नहीं है। बस एक नज़र गड़ाए हुए भागवत को पढ़ रहे हैं। और 3 घंटे के बाद जो है जब भागवत का अध्याय पूरा हो गया और दृष्टि ऊपर किया तो देखा कि एक भक्त बैठे हुए हैं। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप कब आए यहाँ पर, आप कब के आकर बैठे हैं? तो भक्त ने महाराज जी को दंडवत करके कहा कि महाराज जी क्षमा चाहते हैं, हम 3 घंटा से बैठे हुए हैं। तो महाराज जी ने कहा कि क्षमा कर दीजिएगा, हम ध्यान नहीं दे पाए। बहुत सरल है महाराज जी, बहुत सरल है। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी के दिल में भागवत के प्रति बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, बड़ा अद्भुत प्रेम। भागवत के प्रति इनके दिल में कूट कूट करके प्रेम भरा हुआ है। भागवत के प्रति इतना प्रेम है कि भागवत ग्रंथ को ये कोई साधारण किताब नहीं मानते हैं, भागवत ग्रंथ को साक्षात भगवान मानते हैं। एक बार गुरु महाराज जी जो है खड़िया में, बिहार में खड़िया में जो है वो कथा कह रहे थे और कथा जो है दिसंबर महीने में हो रही थी। और आप लोगों को पता ही है दिसंबर महीने में अपने यूपी बिहार में कितना ठंडी पड़ती है, हाँ? कितना ठंडी पड़ती है। अभी जो है सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बहुत गर्मी पड़ रही है तो अब थोड़ा ठंडी आ जाए।
तो अभी प्रार्थना कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये प्रार्थना सुनवाई जो है 2-3 महीने के बाद होगी। मतलब भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अभी हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वो 2-3 महीने के बाद सुनवाई होगा। और इतना ठंडी पड़ेगा, इतना ठंडी पड़ेगा कि हम लोग को भगवान से फिर प्रार्थना करने हैं, प्रभु जी कब ऐसा दिन आएगा कि हम जब नल खोलें ना तो उसमें से गरम गरम पानी निकले। हम लोग उस समय दिसंबर के महीने में प्रार्थना करेंगे हम लोग कि कब नल खोले तो उसमें से गरम गरम पानी आएगा। तो जब भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान इस प्रार्थना की सुनवाई, जब भगवान के दरबार में इस प्रार्थना की सुनवाई जून महीने में होगी। यानी कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ी देरी से सुनवाई होती है लेकिन होती जरूर है, इसलिए प्रार्थना हम लोग कायम रखें। तो महाराज जी बिहार के खड़िया में दिसंबर महीने में कथा कहने जा रहे थे और व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा कह रहे थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय अचानक महाराज जी की दृष्टि भागवत के ऊपर गई। मंच पर भागवत जी को रखा गया था तो महाराज जी ने देखा कि अरे भागवत जी के ऊपर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। महाराज जी ने तुरंत कथा को रोक करके अपने शिष्यों को कहा कि जाइए आप लोग तुरंत जो है एक सुंदर मखमली सुंदर रुईदार जो है एक कपड़ा लेकर के आइए और भागवत भगवान को जो है अच्छे से ढक करके रखिए और जब तक कथा हो रही है तब तक जो है भागवत भगवान को रुईदार कपड़े में ढक करके रखिए और इनको बाहर बिल्कुल मत रखना, उठा करके कमरे में रखिएगा। इस तरह से महाराज जी के दिल में भागवत के प्रति फूट फूट करके प्रेम भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, भागवत की कथा सुनने के प्रति भी, भागवत की कथा सुनने में भी महाराज की बड़ी निष्ठा है, बड़ी निष्ठा है। इतनी निष्ठा है कि मैं अपने आंखों से देखा हूं कि यद्यपि महाराज जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, भागवत गीता रामायण सब कुछ कंठस्थ है, लेकिन उनके सामने अगर छोटा सा बच्चा भी कोई टूटी फूटी तोतली भाषा में भी अगर भगवान की कथा सुनाता है ना, तो जैसे एक छोटा सा बच्चा से कुछ छीन लीजिए तो कैसे रोता है ना, उस तरह से छोटे बच्चे जैसा फपक फपक के रोते हैं। भगवान की कथा सुन करके, भागवत की कथा सुन करके एक बच्चे जैसा रोने लगते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बम्बई में था तो मीरा रोड मंदिर में महाराज जी का क्लास था। सुबह में 8 से 9 बजे तक भागवत क्लास था। तो महाराज जी जो है द्रौपदी जी का प्रसंग सुना रहे थे और सुना करके बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। और कथा करके जब महाराज जी व्यासपीठ से उतरे तो उस दिन जो है नरसिंह जयंती था। तो नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में जो है बच्चों के द्वारा एक सुंदर प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया था। बच्चों ने जो है अपने हाथ से नरसिंह भगवान का छवि पेंट करके लाए थे और कई बच्चे जो है वो नरसिंह भगवान की लीला सुनाने की तैयारी करके आए थे। तो सारे शिष्य लोग जो है महाराज जी को उन बच्चों के बीच में लेकर के गए और महाराज जी ने एक बच्चे से कहा कि आपने क्या, आप आज नरसिंह जयंती है तो आज आप क्या सुनाएंगे? तो उस बच्चे ने कहा कि हम नरसिंह भगवान की कथा सुनाएंगे, लीला सुनाएंगे। तो महाराज जी ने कहा सुनाइए। तो वो छोटा सा बच्चा, लगभग 6 साल का बच्चा होगा, वो बच्चा जो है नरसिंह भगवान की कथा सुनाने लगा। बिल्कुल टूटी फूटी भाषा में सुनाने लगा कि एक हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस था, उसका बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद भक्ति करते थे और हिरण्यकशिपु उनका पिता बड़ा दुष्ट था, उनको भक्ति पसंद नहीं था। तो एक दिन जो है हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए जल्लादों को लगा दिया। इस तरह से वो बच्चा जो है गुरु महाराज जी को भगवान नरसिंह देव की लीला सुनाने लगा और उस लीला को सुन करके गुरु महाराज जी जो है एक जैसे छोटा सा बच्चा फपक फपक करके रोता है वैसे वो रोने लगे और कई घंटों तक रोते ही रह गए। जब तक गाड़ी में बैठे नहीं तब तक रोते ही रह गए।
ये भक्ति मार्ग में ये बहुत ऊंची दशा मानी जाती है। इसको भक्ति कोई बहुत भावुकता नहीं है। जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम है, जिस व्यक्ति को भगवान की लीला में प्रेम है, उसी व्यक्ति के आंख से भगवान की लीला सुनकर आंसू आते हैं। ये भक्ति की बहुत उच्चतम दशा है। तो महाराज जी इतने बड़े विद्वान हैं और उनको एक छोटा सा बच्चा कथा सुना रहा था, तो महाराज जी के मन में ये भाव नहीं आया कि अरे मैं तो इतना बड़ा भागवत का प्रकांड विद्वान हूँ, ये बच्चा मुझे क्या सुनाएगा। ऐसा कोई भाव नहीं। उल्टा जो है महाराज जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। उल्टा जो उसके मुख से कथा सुनकर महाराज जी रो रहे थे। तो कहने का भाव ये है कि महाराज जी को भागवत कथा पढ़ने में, भागवत की कथा, भगवान की लीला सुनने में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। महाराज जी का ये सबसे पहला गुण है। और दूसरा गुण ये है कि गुरु महाराज जी हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे एक बार खड़िया में ही गुरु महाराज जी कथा कह करके गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी जो है कई सारे सुअरों को लेकर के जा रहा था। सुअरों का झुंड जा रहा था। सुअरों के झुंड को देखते ही महाराज जी ने गाड़ी रुकवा दिया और गाड़ी रुकवा करके तुरंत जो है महाराज जी ने उन सुअरों को दंडवत प्रणाम किया। अब जो भक्त लोग थे आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज जी सुअरों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। अब किसकी हिम्मत की कौन पूछे कि क्यों प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक भक्त ने जो है महाराज जी से साहस करके विनम्रता से पूछा कि भगवान आप जो है ईश्वरों को क्यों प्रणाम कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो ये सब सुअर नहीं है, ये जो है हमारे भगवान वराह के अवतार हैं। एक बार भगवान ने वराह का अवतार धारण किया था। तो ये भगवान ने शुकर का अवतार धारण किया था। तो ये शुकर नहीं है, ये साक्षात भगवान वराह हैं। मैं इनमें भगवान वराह का दर्शन करके इनको प्रणाम किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सुअर दिखाई दे तो हम लोग या तो वहां से भाग जाएंगे या रास्ता बदल देंगे या नाक बंद कर लेंगे। लेकिन महाराज जी सुअर में भी भगवान का दर्शन किए। इतना ही नहीं, खड़िया आज से 2 साल पहले मैं खड़िया में गया था, जहाँ पर महाराज जी की हर साल कथा होती थी। हर साल कथा होती थी और जब कथा होती थी तो पूरे देश विदेश से हजारों भक्त लोग वहाँ पर आते थे। भगवान की बहुत कृपा रही और गुरु महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि जहाँ गुरु महाराज जी कथा कहते थे वहीं पर मुझको भी जो है भागवत की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर 7 दिन तक कथा हुआ। 2 टाइम कथा होती थी वहाँ पर, सुबह में 9 से 12, फिर शाम को जो है 6 से 9 बजे तक होता था। 2 टाइम कथा होती थी। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ के लोगों के मुख से महाराज जी के विषय में बहुत सुनने को मिला। तो वहाँ पर मुझे एक घटना सुनने को मिली कि उसी खड़िया गांव के बगल में जो है एक बहुत बड़ा पर्वत है। तो एक दिन महाराज जी कथा कह करके प्रसाद ग्रहण करने जा रहे थे किसी भक्त के घर पर। तो महाराज जी ने गाड़ी रुकवा करके उस पहाड़ को प्रणाम किया और एक दिन नहीं 2-3 दिन तक कंटिन्यू प्रणाम किया। तो एक दिन भक्तों ने पूछा कि महाराज जी आप इस पहाड़ को क्यों प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये पहाड़ नहीं है, ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन जी हैं। जैसे महाराज जी जो है उस पर्वत में भी जो है गिरिराज गोवर्धन जी का दर्शन करते थे। जैसे
चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो जगन्नाथपुरी में जो है जब वो चटक पर्वत को देखते थे तो चटक पर्वत को देखते ही उनको गोवर्धन जी का स्मरण हो जाता था और हा गोवर्धन हा गिरिराज जी कह करके दौड़ पड़ते थे चैतन्य महाप्रभु और मूर्छित होकर गिर जाते थे। वैसे महाराज जी की दशा हो जाती थी। ये है महाराज जी का गुण। महाराज जी हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते हैं। और इतना ही नहीं, महाराज जी का तीसरा सबसे बड़ा गुण ये है कि महाराज जी को वृंदावन धाम से बड़ा प्रेम है। वृंदावन धाम से बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम है कि महाराज जी जो है जब कभी वृंदावन से बाहर जाते हैं ना तो ट्रेन में बैठते हैं ना तो ट्रेन में भी वृंदावन की ओर पीठ करके नहीं बैठते हैं। वृंदावन की ओर पीठ करके नहीं बैठते हैं। महाराज जी को वृंदावन धाम में ऐसी निष्ठा है जैसे सूरदास जी की निष्ठा थी। आप सब लोगों को पता होगा कि जब सूरदास जी जो है ना अपना शरीर छोड़ रहे थे, जब उनके जीवन का अंत समय चल रहा था तो सूरदास जी जो है वो पेट के बल लेटे हुए थे। पेट के बल से लेट करके और वो अपना शरीर त्याग रहे थे। सूरदास जी के शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप जो है जीवन के अंत समय में आप अपने पेट के बल से क्यों लेटे हुए हैं वृंदावन में? आप अगर पीठ के बल लेट जाए तो आपको बड़ा आराम मिलेगा, पेट के बल क्यों लेटे हुए हैं? उस समय सूरदास जी के आंख भर आए और सूरदास जी ने कहा कि देखो, मैं जीवन भर जिस वृंदावन को अपने हृदय से लगा करके रखा ना, उस वृंदावन को आज मैं पीठ दिखा करके नहीं जाना चाहता हूँ। आज भी जो है मैं वृंदावन को अपने हृदय से लगा करके आलिंगन करते हुए मैं मरना चाहता हूँ, मैं पीठ दिखा कर नहीं जाना चाहता। तो जिस प्रकार से भगवान के परम भक्त सूरदास जी के हृदय में वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा थी, वैसे ही निष्ठा हमारे गुरुदेव के दिल में वृंदावन धाम के प्रति है। वृंदावन धाम के प्रति गुरु महाराज जी के दिल में इतनी निष्ठा है कि एक बार गुरु महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि एक सज्जन आदमी जो है वो अपने दुकान का कोई पोस्टर जो है वो वृंदावन के एक पेड़ में जो है लटकाने के लिए कांटी ठोक रहे थे। अपना दुकान का पोस्टर जो है लटकाने के लिए वृंदावन के पेड़ में कांटी ठोक रहे थे। उस समय महाराज जी उस सज्जन व्यक्ति के पास में चले गए और जा करके तुरंत उसके चरण में दंडवत की और कहा, महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, आपसे हमारा हाथ जोड़ करके विनती है, आपका पांव छूकर प्रणाम करते हैं कि आप सब कुछ करिए लेकिन इस वृंदावन के पेड़ में आप कांटी मत ठोकिए। क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। वृंदावन का जो वृक्ष है वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वृंदावन के वृक्ष कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है हमारे ठाकुर जी का सानिध्य पाने के लिए वृंदावन में वृक्ष बने हुए हैं, इसीलिए आप इन पर जो है कांटी मत ठोकिए। तो महाराज जी के दिल में वृंदावन धाम के प्रति बड़ा अटूट स्नेह है, बड़ा प्रेम है और ब्रजवासियों से जितना प्रेम है वो तो कहना ही नहीं, बड़ा अद्भुत प्रेम है। तो महाराज जी का तीसरा गुण ये है कि वृंदावन धाम के प्रति बड़ी निष्ठा है। और चौथा गुण ये है कि महाराज जी के जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन गुरु महाराज जी कभी भी भगवान का भजन नहीं छोड़ते। जैसे 2008 में जो है महाराज जी को पैरालिसिस का शिकायत हो गया, उनको लकवा का अटैक हो गया और उनका पूरा जो शरीर का आधा भाग जो है लकवा से ग्रस्त हो गया। और जो गुरु महाराज जी जब स्वस्थ थे तो पूरे विश्व भर में घूम घूम करके भारत के गांव गांव में जा करके
भारत के बड़े बड़े शहरों में जाकर के, विदेश की धरती पर, दुबई, अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पूरा विश्व भर में जा कर के प्रचार करते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। लेकिन जब उनको लकवा मार दिया, लकवा का शिकायत हो गया, लकवा रोग से ग्रस्त हो गए, उस समय उनके शरीर को बहुत पीड़ा हुई। लेकिन इतनी पीड़ा होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अरे मैंने तो पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और कृष्ण ने ये मुझे क्या दे दिया। मैंने कृष्ण के भक्ति का प्रचार किया, उनका गुण गाया, और उसके बदले में कृष्ण ने मुझे ये इनाम दिया कि मुझे लकवा रोग से ग्रस्त कर दिया। एक बार भी ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं। उल्टा गुरु महाराज जी ये कहते हैं, एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी आप तो लकवा ग्रस्त हो गए, आपको लकवा मार दिया। उस समय महाराज जी ने कहा कि लकवा मार दिया उससे क्या हो गया, एक न एक दिन तो ये शरीर नष्ट ही होने वाला है। ये तो ठाकुर जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि मेरे बाएं अंग में लकवा मारा है। हमारे ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि जिस हाथ से माला जप करते हैं उसको ठाकुर जी ने अच्छा रखा है। कम से कम हाथ अच्छा है तो माला तो जप करते रहेंगे, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो इतना गुरु महाराज जी ने भगवान की इतना सेवा किया, पूरे विश्व में भ्रमण कर करके सेवा किया, लेकिन इतना दुख आया, लकवा से ग्रस्त हो गए, लेकिन फिर भी जो है भगवान से कोई शिकायत नहीं। और आज के समय में भी जो है गुरु महाराज जी इतने खराब दशा में रहने के बाद भी आज भी भ्रमण करते रहते हैं। चाहे तो बेड रेस्ट कर सकते हैं, उनके लाखों शिष्य हैं, चाहे तो उनके लिए हर सुविधा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी जो है वो ऐसी अवस्था में भी पूरे भारत में, देश में, विदेश में घूम करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। ये महाराज जी का सबसे बड़ा गुण है कि कितना भी दुख आए गुरु महाराज जी भगवान का भजन नहीं छोड़ते हैं। इससे हम सब लोगों को भी सीख मिलती है, गुरु महाराज जी के आचरण से हम सब लोगों को भी सीख मिलती है कि कितना भी कष्ट आए भगवान का भजन मत छोड़िएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छा चीज पकड़ेंगे तो आपके जीवन में कष्ट आएगा। अगर आप गुलाब को पकड़ेंगे तो आपके हाथ में कांटा चुभेगा ही। इसी तरह से आप अच्छा चीज पकड़ेंगे ना तो थोड़ा तो कष्ट होगा ही, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो कार्य करने से अगर शुरुआत में दिक्कत आती है ना, उस कार्य का अंतिम बहुत अच्छा होता है। जिस कार्य के प्रारंभ में कष्ट आता है उस कार्य का अंत बहुत अच्छा होता है, और जिस कार्य के शुरू में बहुत आनंद आता है उस कार्य के अंत में बहुत कष्ट होता है। इसीलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं और थोड़ा कष्ट हो रहा है तो समझिए कि अंत बहुत अच्छा होगा, और अंत भला तो सब भला। इसीलिए भक्ति कर रहे हैं, कष्ट आए तो भक्ति कभी छोड़िएगा मत, महाराज जी से सीख लेनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी के भीतर चौथा गुण ये है कि कितना भी कष्ट आए भजन नहीं छोड़ते। और पांचवा सबसे बड़ा गुण ये है, इसी को बता करके मैं विराम करूंगा और फिर आप सब लोगों को भी जो है गुरु महाराज जी के विषय में कुछ ना कुछ बोलना है। तो पांचवा सबसे बड़ा गुण ये है कि गुरु महाराज जी के भीतर अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आदेश और आज्ञा का पालन करने का बहुत बड़ा गुण है। गुरु महाराज जी के दिल में अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने का ये गुण बहुत बड़ा गुण है। जैसे कथा आती है कि एक बार गुरु महाराज जी जब वृंदावन में विराजमान थे, उस समय में प्रभुपाद जी भी वृंदावन में विराजमान थे। तो एक दिन गुरु महाराज जी अपने कमरे में बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तब तक प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को भेजा और कहा
कि जाओ राधा गोविंद को बुला कर लेकर आओ। गुरु महाराज जी का सन्यास नाम राधा गोविंद गोस्वामी महाराज है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ राधा गोविंद को बुला कर लाओ। तो शिष्य जो है गुरु महाराज जी के पास गया और जा करके कहा कि महाराज जी आपको प्रभुपाद जी ने बुलाया है। उस समय गुरु महाराज जी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कान में शब्द गया कि मेरे गुरु ने बुलाया है, प्रभुपाद जी ने बुलाया है, तो गुरु महाराज जी जो है बिना हाथ धोए अपने गुरु प्रभुपाद जी के पास गए, चरणों में दंडवत किया और महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज ने प्रभुपाद से कहा कि बताइए गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। उस समय प्रभुपाद ने देखा कि महाराज जी का हाथ तो जूठा है, तो प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज से पूछा कि राधा गोविंद तुम हाथ क्यों नहीं धोए। उस समय गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे बुलाया है ना, तो सबसे पहले जो है मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा और उसके बाद जो है मैं अपना हाथ धोऊंगा। आपने आज्ञा दिया है ना, तो सबसे पहले मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, उसके बाद समय मिलेगा तो मैं अपना हाथ धोऊंगा। मतलब देखिए गुरु महाराज जी के दिल में अपने गुरु के वचन के प्रति कितनी निष्ठा है कि गुरु का आज्ञा हो गया, गुरु ने बुलाया तो बिना हाथ धोए चले गए कि बाद में हाथ धोएंगे, पहले गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे। ये है गुरु के वचन में निष्ठा। महाराज जी के दिल में गुरु के वचन के प्रति बहुत निष्ठा है। ऐसा ही निष्ठा हम सब लोगों के दिल में होना चाहिए। जब कोई शिष्य जो है अपने गुरु के वचन के प्रति निष्ठा रखता है, उस शिष्य के दिल में गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से चारों वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए, संत एकनाथ जी। संत एकनाथ जी वो बाल्यावस्था में उनकी बुद्धि जो है बड़ा मंद थी, बहुत मंद बुद्धि के थे। उनको कुछ स्मरण नहीं रहता था, याद नहीं रहता था। लेकिन एक दिन जो है संत एकनाथ जी अपने गुरु के पास गए और जाकर के रुदन करने लगे कि भगवान मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, कैसे याद होगा, कैसे स्मरण रहेगा। उस समय उनके गुरु ने कहा कि देखो जो कुतिया दिख रही ना, कुतिया जो दिख रही है, जा करके उसका दूध पी लो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, सब कुछ याद रहने लगेगा। उस समय संत एकनाथ जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मैं कुतिया का दूध पीऊंगा। एक बार भी ऐसा विचार नहीं किया। बस गुरु ने आज्ञा दिया है ना, तो तुरंत जो है संत एकनाथ जी जाकर के कुतिया का दूध पीने लगे। और परिणाम ये हुआ, उसका फल ये हुआ कि उस कुतिया का दूध पीते ही संत एकनाथ जी के हृदय में, उनके गुरु की कृपा से उनके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के वचन का बिना बुद्धि लगाए पालन किया। इसी तरह से आप सब लोगों ने आरुणि की कथा सुनी होगी। हमारे महाभारत में एक आरुणि की कथा आती है कि एक आयोधधौम्य नाम के एक गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य थे, उनका नाम था आरुणि। आश्रम में पढ़ते थे। अब एक दिन की बात है कि गुरु जी का खेत था, बारिश का मौसम था, खेतों में धान बोए हुए थे गुरु जी। अब एक दिन जो है हल्का हल्का बारिश आने लगा, तो आयोधधौम्य गुरु ने अपने शिष्य आरुणि को कहा कि आरुणि तुम जाओ और धान के खेत में जो मेड़ है ना, जो मेड़ होता है, उस मेड़ को अच्छे से बांध दो ताकि पानी आए तो पानी बाहर न निकल जाए, खेत में ही रह जाए, बाहर न निकल जाए, दूसरे खेत में न चला जाए। जाओ ये काम करो। अब आरुणि गया, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गया।
और जैसे ही वो मेड़ बांध रहा था उसी समय जोर जोर से वर्षा होने लगी, और वर्षा के कारण जो है वो मेड़, वर्षा के कारण मेड़ जो था वो पूरा गीला हो गया, गीला होकर के पूरा टूट गया। और आरुणी ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो मेड़ बंध ही नहीं रहा था, सारा पानी उस मेड़ से बाहर निकल रहा था। अब मेड़ को बांधते बांधते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गए, लेकिन फिर भी वो मेड़ बंधा नहीं, पानी पूरा निकला जा रहा था। और अब बारिश में भीग रहे थे आरुणी। अब सोचे करें तो क्या करें, मेड़ बंद नहीं रहा है, बारिश कंटिन्यू हो रहा है और गुरु ने आज्ञा दिया कि छोड़कर जा भी नहीं सकते। तो आरुणी ने क्या किया, जब आरुणी उस मेड़ को बांधते बांधते परेशान हो गया और जब अंत में नहीं बंधा, तो आरुणी जो है अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए उस मेड़ के जगह पर अपने आप को ही सुला दिया, अपने आप को सुला दिया और अपने आप को सुला करके सारा पानी को वहीं पर रोक दिया। और खूब घोर कठोर घंघोर वर्षा होते रही, आंधी तूफान आते रहा, बिजली गरजते रही, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा है ये सोच करके आरुणी वहीं पर टिका रहा। रात्रि का समय हो गया, रात्रि का समय हो गया, रात को 9 बज गए। आयुध धाम में गुरु ने अपने शिष्यों को भेजा कि अब तक आरुणी आया नहीं, जाकर पता लगाओ कहाँ है। तो जा करके देखा, शिष्यों ने जा करके देखा तो आरुणी जो है वह मेड़ पर लेटा हुआ है, मेड़ पर लेटा हुआ है। जा करके शिष्यों ने अपने गुरु को आदेश, गुरु को सूचना दिया और गुरुदेव दौड़े दौड़े आए और जब आ करके देखा कि आरुणी जो है मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए वो दिन भर और प्लस शाम तक जो है 9 बजे तक जो है वो मेरे खेत के मेड़ पर पानी रोकने के लिए लेटा रहा, मेरे आज्ञा का पालन करने के लिए इतना घोर कठोर घंघोर वर्षा होने के बावजूद भी वो पानी रोकने के लिए मेड़ पर अपने आप को सुला दिया, मेरे आज्ञा का इतना कठोरता से पालन किया है। उस समय आयुध धाम में गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उस आरुणी को उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जाओ तुम्हारे हृदय में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञान प्रकट हो जाए। और गुरु की कृपा से उस आरुणी के हृदय में सारे वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया, क्योंकि उस आरुणी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया था। तो इस तरह से आरुणी के दृष्टांत से, संत एकनाथ जी के दृष्टांत से, उदाहरण से हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हम सब लोगों को भी जो है अपने गुरु के वचन में ऐसी ही निष्ठा रखनी चाहिए। गुरु के वचन पालन करने में थोड़ा सा कष्ट जरूर आएगा, लेकिन इससे आप लोगों का बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। गुरु के वचन का पालन करेंगे ना, थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन इससे आप लोग को बहुत लाभ होगा। हमारे प्रभुपाद जी जब भक्त नहीं बने थे तो सबसे पहली बार जो है वो कलकत्ता में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जी से मिले थे। उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने, सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारे प्रभुपाद जी जो इस्कान के संस्थापक हैं, ये जब भक्त नहीं थे उस समय पहली बार कलकत्ता में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जी से मिले थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने इनको देखते ही कह दिया था कि आप इतने यंग हैं, इतने जवान हैं और आपको इंग्लिश इतना अच्छा आता है, तो आप विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा में आप कृष्ण भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? मेरा आदेश है कि आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और विदेश में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए, मेरा आदेश है। प्रभुपाद जी के गुरु ने आदेश दे दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन अभी घर गृहस्थी है, थोड़े समय के बाद करेंगे। और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के वचन पर इतना ध्यान नहीं दिया और
भारत में ही रह करके उन्होंने प्रचार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत में प्रभुपाद जी को बिल्कुल सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिन प्रभुपाद जी को अपने गुरु का वचन याद आया कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम विदेश में जा करके प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी को गुरु का वचन याद आया और गुरु के आज्ञा को मान करके प्रभुपाद जी भारत की धरती को छोड़ करके अमेरिका में जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू किया। तो ऐसा सफलता मिली, ऐसी सफलता मिली कि प्रभुपाद जी ने विदेश की धरती पर जाकर के पूरे देश विदेश में जाकर के कृष्ण भक्ति का डंका बजा दिया। और आज जो है पूरे विश्व भर में ऐसा कौन सा देश है जहां पर कृष्ण भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी सफल हुए, लेकिन कब सफल हुए? जब अपने गुरु के वचन का पालन किए, अपने गुरु के वचन का पालन करके जब वो विदेश गए तब सफल हुए। नहीं तो भारत में बहुत मेहनत किया प्रभुपाद जी ने, झांसी में बहुत मेहनत किया, भारत में बहुत मेहनत किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए जब विदेश गए तब इनको बहुत सफलता मिली। इसीलिए हम सब लोगों को गुरु के आदेश में बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। गुरु का जो आदेश है हमें तुरंत उसका पालन करना चाहिए। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के भीतर बहुत सारे गुण हैं। सबसे बड़ा गुण ये है कि गुरु महाराज जी के दिल में अपने गुरु के वचन के प्रति बहुत निष्ठा है। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के हृदय में, गुरु महाराज जी के जीवन में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। समय हो गया, इसीलिए अधिक नहीं बोलते हुए हम जो है, चूँकि आज गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं गुरु महाराज जी के कुछ गुणों को बखान किया। तो अभी समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो क्षमा कीजिएगा। और आज गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, तो हम सब लोग अभी हम लोग महाराज जी का जन्मदिन ही मनाएंगे। अपना मिल्क केक आया हुआ है उसको भी हम लोग काटेंगे और महाराज जी को अर्पित करेंगे। और 56 प्रकार का भोग है वो भी महाराज जी को अर्पित होगा, भोग लगेगा। और फिर जो है हम सब लोग गुरु पूजा भी गाएंगे और थोड़ा कीर्तन भी होगा। और फिर जो है अपना जो भक्तगण हैं वो भक्तगण अपने गुरु महाराज जी के विषय में अथवा तो गुरु के विषय में जरूर सब अपना भक्तगण जो है दो मिनट जो है सब लोग आकर के बोलेंगे। तो एक बार हम लोग गुरु महाराज जी की जय जयकार करते हैं। बोलिए पतित पावन गुरुदेव महाराज की जय। इस परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी जी महाराज की जय। सब भक्त वृंद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे। अभी जो है ये अपना विजय प्रभु आइए और गुरु महाराज जी के विषय में शब्द बोलिए। और हाँ उसके बाद अमन प्रभु जी आएंगे, उसके बाद अपने शिव प्रभु जी आएंगे, हाँ संजय प्रभु जी, दीपक प्रभु जी, आदि प्रभु जी, फिर हमारे प्रेमलता माता जी, फिर अपना पूनम माता जी, फिर हमारे नरेंद्र जायसवाल प्रभु जी, राजेश्वर प्रभु जी। सब लोग 2-2 मिनट आ करके अपने वाणी अपनी शुद्धि के लिए बोलेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने, माता जी जा रही है क्या? ठीक। प्रभु जी ने अपने गुरु श्री पतित पावन गुरुदेव जी श्री राधा गोविंद महाराज जी गोस्वामी जी के बारे में सब 5 गुण बताए। लेकिन उसमें एक चीज़ प्रभु जी से मिस्टेक हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत ऐसे जो भी कुछ किया 5 गुण प्रभु जी ने बताया है, लेकिन एक चीज़ तो हम लोग के लिए सबसे भाग्यशाली और सबसे भाग्यशाली हम लोग हैं जो ऐसे संत हमारे बीच में लेकर खड़ा कर दिया, जिनके मुख से हम लोग हर समय हर रविवार की कथा सुनते हैं। कहते हैं ना कि
बहुत से ऐसे भक्त हुए, बहुत से ऐसे संत हुए जिन्होंने गुरु की बहुत महिमा गाई, बहुत श्लोक लिखा, पर कोई भी ऐसा गीत और कोई श्लोक बना ही नहीं जो गुरु की महिमा को गा सके या लिख सके। कभी ऐसा कोई श्लोक बना ही नहीं, कभी कोई संत ने पूर्ण रूप से गुरु की महिमा को गाया ही नहीं, न कभी लिख पाया है। गुरु स्वयं ज्ञान रूप है। वो ज्ञान के लिए किसी शास्त्र पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो ज्ञान को ही अपने जीवन, अपने आचरण में उतार लेता है। ठीक है, कहते हैं ना कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे ठौर नहीं। यानी भगवान अगर रूठ जाए ना तो उनके लिए गुरु हैं हमारे पास, जो हमें रास्ता बता सकते हैं भगवान को मनाने का। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए ना तो परम पिता त्रिलोकपति भगवान विष्णु भी आए कभी वो अपना शरण में उसको जगह नहीं देते हैं, अपनी शरण नहीं देते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत है, बहुत है। अगर ये ऐसे गुरु हमें नहीं मिले रहते, मैंने तो इनको जब से प्रभु जी आया 7-8 साल का दिन हो गया, मैं उस समय तो अपना गुरु नहीं माना था, लेकिन कुछ ही सालों पहले से ही मैं अपने प्रभु जी को ही गुरु मान चुका हूँ। और इनके आने से मैं अपने जीवन में कितना परिवर्तन पाया हूँ मैं कभी बता ही नहीं सकता हूँ। मैं क्या था और क्या हुआ, ये सब हमारे प्रभु जी का देन है, हमारे गुरु महाराज जी का देन है। और देखिएगा आज ये प्रभु जी अपने गुरु की बखान कर रहे हैं, अपने गुरु की महिमा को बता रहे हैं। एक दिन समय ऐसा आएगा कि इसी व्यासपीठ पर हम लोग अपने प्रभु जी के, अपने गुरु जी की महिमा को बताएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे भक्तों का प्रभु जी का निवेदन है कि बहुत सारे भक्त, जो भी भक्त लोग हैं जिनका नाम लिया गया है, वो सारे भक्त लोग कुछ गुरु के बारे में कुछ जरूर बोलें, क्योंकि समय नहीं है और जल्दी जल्दी जो भी है वो बोलते रहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। देखिए एक दोहा है कबीर दास जी का, मैं आप सब लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे एक करी लय महन। इसका अर्थ यह है गुरु पारस को अंतरो, मतलब गुरु और पारस के बीच में डिफरेंस है, अंतर है। यह अंतर है कि जो पारस पत्थर होता है वो सिर्फ सोना, लोहे को ही सोना बना सकता है, लेकिन गुरु में ये विशेषता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने से भी ज़्यादा महान बना देते हैं। इतना गुरु का कृपा है। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, जीवन में अगर गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। गुरु का इतना महिमा है, लेकिन हम लोग को कुछ अभी ज्ञात ही नहीं है। हम लोग गुरु का इतना सुनते हैं, लेकिन फिर भी गुरु के आदेश का हम लोग पालन नहीं करते हैं। ये हमारे बीच में प्रभु जी हैं, प्रभु जी के गुरु जी का ही पूरा श्रेय है कि हम लोग कथा सुन रहे हैं। प्रभु जी भी हम लोग के गुरु समान ही है, हम लोग के शिक्षा गुरु हैं। ये हम लोगों के लिए अपना पूरा घर छोड़कर आ गए, अपना गांव छोड़कर आ गए, अकेले अपना जीवन यहाँ गुजारा कर रहे हैं। वो सिर्फ हम लोग के लिए निस्वार्थ, हम लोग को नहीं जानते हैं, फिर भी हम लोग के लिए प्रभु जी आए हुए हैं कि हम लोग का कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग अपना कल्याण नहीं करना चाहते हैं, हम लोग प्रभु जी का बात का अनदेखा कर देते हैं। अगर प्रभु जी कहते हैं कि मंगला आरती में आइए समय से, तो नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग को उसका मालूम नहीं, उसका महत्व नहीं पता है। प्रभु जी कहते हैं तिलक लगाइए, तिलक नहीं लगाते हैं। लेकिन हम लोग को अगर गुरु जो बात कहे वो बात हमें मान लेना चाहिए, एक ही बार में मान लेना चाहिए, बिना कोई विचार विमर्श किए। जैसे कि अभी कहा जाए कि आप लोग गांधी चौक पे आइए, सुबह 4 बजे 1 लाख रुपया आप लोग को दिया जाएगा, तो अपने अपने घर से लोग लाइन लगा के सवेरे सवेरे आ जाएंगे लोग। लेकिन अगर बोला जा रहा है मंगला आरती में आइए, तो मंगला आरती यानी लाख रुपया से नीचे है।
हम लोग को महत्व नहीं पता है। भगवान के जो हम लोग कीर्तन कथा करते हैं उसका महत्व हम लोग को नहीं पता है। अब पता होता है फिर भी हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हम लोग को नित्य प्रभु जी का बात मानना चाहिए और अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो प्रभु जी को दंडवत प्रणाम है और उनके श्री श्री गुरु जी को दंडवत प्रणाम है, जिनका आज जो है जन्म दिवस है। और ये कहेंगे कि अब तक तो हम लोग कर्म कर रहे थे लेकिन बिना जानकारी के, जिसमें धर्म का ज्ञान नहीं था। प्रभु जी के आने के बाद हम लोगों ने जाना कि धर्म के अनुसार कैसे कर्म किया जाता है। बिना प्रभु जी के आए हम लोग कैसे थे ये सभी लोग जान रहे हैं। तो बहुत बातें हैं कहने के लिए प्रभु जी के बारे में, हम लोग नहीं कह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग प्रभु जी के आदेशानुसार यदि चलेंगे तो उस ऊंचाई को जरूर प्राप्त कर लेंगे जो हम लोगों ने सोच रखा है। और इसी में प्रयासरत हैं सभी लोग, छोटे बड़े सभी भक्त जो भी हैं, सहयोगी और हमारे जो भी हृदय प्रेमी लोग हैं। तो चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करते रहें और प्रभु जी की बातों को मानते रहें। पुनः प्रभु जी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो हम अपने गुरु श्री गोविंद गोपाल दास प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं एवं उनके गुरु श्री परम पतित पावन श्री राधा गोविंद गोपाल दास के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम प्रभु जी के हमने मुख से ही सुने हैं एक अपने उनके गुरु की कथा। जब प्रभु जी के गुरु व्यासपीठ से कथा कहकर उतर रहे थे तो जा रहे थे अपने रूम पर, तो उनके पैर के नीचे एक चींटी दब रही थी। उन्होंने क्या किया कि उस चींटी को अपने हाथ में उठाया और इस चींटी का कान अपने मुख के समीप पर ले गया और उन्होंने उस चींटी के कान में महामंत्र बोलना स्टार्ट कर दिया। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने आश्चर्यजनक होकर गुरु जी से पूछा, गुरु आपने ऐसा क्यों किया? चींटी को उठाकर अपने मुख पर लाकर उसके कानों में महामंत्र क्यों बोला? तो उन्होंने बताया कि ये देखिए अपने मेरे पैर का तलवे से दब गई है और ये इसकी जीवन की कोई ठिकाना नहीं है कि अब कब तक जिएगी। इसलिए इन्होंने इसके कारण में मैंने मंत्र दिया कि अगर कि स्वर्गवास भी हो जाए तो इसके उद्धार ही हो सकता है कि अंत समय में, क्योंकि भगवान नाम का ही हमें गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई भक्त लोग हैं? नितेंद्र प्रभु है हमारे। हरे कृष्णा। हमारे गुरु जी को और उनके गुरु जी को दंडवत प्रणाम। रही बात गुरु जी की कृपा की, तो हमारा जन्म से लेकर के और मृत्यु तक गुरु के ही कृपा से हम सब कुछ हो रहा है। कहीं गुरु के रूप में हमारी माता है, तो कहीं एक गुरु ज्ञान देने वाला है, और एक सबसे बड़े गुरु हैं जो हमारे इस जीवन को भवसागर पार उतारने के लिए हैं। तो गुरु के बारे में कहाँ तक कहा जाए, गुरु की महिमा अनंत है और हम जैसे कुछ इंसान तो गुरु की महिमा को गा ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबको हरे कृष्णा। समय का भाव है। हरे कृष्णा। मैं श्री गोविंद गोपाल दास प्रभु जी का दंडवत करता हूँ और
मैं बार बार कोट में उनको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे मेरे गुरु हैं जो यहाँ पे अपने नगर में जो है भक्ति का जो है संचार किया है और लोगों को भक्ति से जोड़ा है। जो है प्राचीन समय से जो है यह गुरु की महिमा को बताया जाता है। गुरु जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुरु जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है उसको नाश करने वाला यानी उसको समाप्त करने वाला। तो हमें अपने जीवन को इस अंधकारमय जीवन को अगर भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाना है तो हमें एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और प्रामाणिक गुरु के शरण में जा कर के ही उससे हमें कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ शिक्षा हमको लेना पड़ेगा, जिससे कि ही हम भव सागर से बाहर निकल सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं जो है अन्य भक्त को भी दूँगा। हरे कृष्णा। देखिए, हरे कृष्णा, क्षमा चाहेंगे। देखिए, गुरु की महिमा जो सब लोग ने, सब भक्तों ने बताया यहाँ पे, अपने अपने बाणियों से गुरु जी का गुणगान किया। हम इन सब भक्तों के लिए आभार प्रकट करते हैं। और वास्तविक में हम लोग के जीवन में गुरु की बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। और जैसे कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा है कि जो गोविंद को बता देते हैं। हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण गुरु रखते हैं, मगर दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं जो 2 साल से हमारे प्रभु जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भाल पे तिलक लगाएं, गले में तुलसी माला रखें, और आज तक 2 साल में एक भी कन्हैया के भक्त दीक्षित नहीं हुए। प्रभु जी का 2 साल का मेहनत बेकार हो गया है। कोई एक भक्त अगर जो दीक्षा ले लेते हैं तो शायद हम ये सोचते हैं कि कन्हैया का सौभाग्य है और गुरु जी का भी सौभाग्य हो जाएगा कि उनका मेहनत सार्थक हो जाएगा। तो इस बार हम लोग वृंदावन चल रहे हैं, तो कोई ऐसा भक्त जरूर हो जो एक दीक्षा लेकर के आए। तो गुरु की बड़ी कृपा है। और क्या बखान करना है गुरु के बारे में। प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी जाकर के विदेश में जाकर के जो है कि डंका बजा दिया प्रभुपाद जी ने, जो 60 साल की उम्र में, और हम लोग जो है कि युवा अवस्था में रह करके कन्हैया में डंका नहीं बजा पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो ऐसे गुरु के शागिर्द में रह करके और हम लोग जो है कि बौके बने फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पे बड़ी डींगे मार देते हैं, मगर जाने के बाद यहाँ पे सब भूल जाते हैं। कोई काना फूसी करने लगता है, आज तो प्रभु जी बड़ी लेट तक कथा कहे हैं, मज़ा नहीं आया, हमको नींद आ रहा था और हमको जाना है बड़ी दूर, बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ, कोई कहता है कि क्या बताएं, हमको तो बैठे बैठे नींद आ रही थी। तो ये सब विरोध की बातें हैं, ये हंसने की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। जो भागवत कथा इतना सुंदर होता है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं करते हैं। बच्चे भी हमारे ऐसे हैं जो कथा होता रहता है उसी मोबाइल में चैटिंग करते रहते हैं, ले भेजते रहते, कोई देखे नहीं इधर उधर, मगर प्रभु जी का निगाह बड़ी तेज है, सबको देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बजा सकता है उनके निगाहों से। तो ये हम कथा में ज़रूर अपने जीवन में उतारें कि सब लोग जो संयम से रहें और कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कथा अगर जो ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में कथा उतरेगा नहीं, तो हमको कभी परिवर्तन नहीं आ सकता है। फिर हम उसी पाप की दुनिया में बसे रचे पचे रहेंगे। तो हम सभी लोग जीव जो है कि गुरु का जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन की ढेर सारी भक्तों को शुभकामनाएं हैं और शुभ आशीर्वाद दासी मांगता है अपने लिए और गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार सारे भक्त लोग महामंत्र बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हम लोग अपने प्रभु जी के मुख से जितना कीर्तन और नगर संकीर्तन में चलते हैं और हम लोग सत्संग में कथा सुनते हैं अपने प्रभु जी के मुख से, तो उसका सारा श्रेय हमारे प्रभु जी के गुरु महाराज जी को जाता है। और आज हमारे प्रभु जी के गुरु महाराज जी का जन्मदिन है और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान का और रथ यात्रा है, तो इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को श्री गोविंद गोपाल दास जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इनके गुरु जी जो हैं वो उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये वाकई हम लोगों का दुर्भाग्य है। ये सबसे बड़ा जैसे नरेंद्र प्रभु जी ने बताया है ना, ये सही में हम लोग का दुर्भाग्य ही है कि ऐसे गुरु जी को, ऐसे पावन पतित आदमी को पा करके और जो निस्वार्थ भाव से हम लोग के पास पड़े हुए हैं, इनकी बातों को हम लोग अनदेखा करते हैं। ये हम लोग का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, सुधर जाएं, अपने अपने जगह पे, अपने अपनी बातों पे सुधर जाएं और इनकी आज्ञा का अनदेखा न करें और इनकी आज्ञा का पालन करें। और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। एक बार बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार पुनः अपने गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ में गोविंद गोपाल प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे गुरु महाराज का तो कृपा इतना है कि कोई बखान ही नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरु महाराज इतना कथा कहते थे। उनको कथा सुन के कितने लोग भक्त बन गए हैं, जो कि दूसरे गुरु से भी दीक्षा लिए हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज का कथा सुनते हैं और कथा सुन के भक्त बन जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज तो कभी कभी ऐसे करते हैं कि हम लोग विदेश में रहते थे तो बिना मतलब पेपर का दीक्षा नहीं मिलता था, लेकिन वृंदावन में आने के बाद गुरु महाराज कहते थे कि सब लोग दीक्षा, अगर सब लोग, मैं बखानी नहीं कर पाऊँगा गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि सब लोगों को अगर पेपर नहीं है तो दीक्षा कैसे मिलेगा। तो वृंदावन में गुरु महाराज ऐसे भी दीक्षा दे देते थे, बिना पेपर का दीक्षा दे देते थे। तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि ये प्रभु का ऐसा कृपा है कि कर्पूर से बिना पेपर का भी आप लोगों को वृंदावन में जाके महाराज जी से भी दीक्षा ले लेना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी वाणी नहीं हो पा रही है। हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी, फिर हीरालाल प्रभु जी तैयार होंगे, फिर कृष्णा प्रभु जी, फिर नंदे प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सबसे बड़े गुरु को प्रणाम करता हूँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वाह, गुरु की महिमा क्या करूँ मैं। इतना गुरु इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं कि इनकी बड़ाई क्या किया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते इसके विषय में। दंडवत प्रणाम। वक्त आपका है चाहे सोना बना लो, वक्त आपका है चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगा, राय से नहीं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आज नहीं हरे कृष्णा। मेरे प्रभु जी और जो वृंदावन में प्रभु जी गुरु जी उनका दंडवत प्रणाम करता हूँ और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं पहली बार मुंबई में गया था तो प्रभु जी के वहाँ मंदिर में गया था और प्रभु जी को देखा, उसी दिन से अपना गुरु मान लिया। और फिर कस्या में बोले कस्या में चलो, हम लोग कस्या में आएंगे। फिर कस्या में आए और उसी दिन से मैंने गुरु जी को प्रभु माना और उनके चरणों में बराबर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं अपने आप को खुद सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने पहली बार गुरु कृपा से माइक पकड़ा है। गुरु की कृपा सब लोग बोल रहे हैं कि देखा जाएगा, प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने अपने जीवन में पहली बार माइक पकड़ा हुआ है। और सभी भक्तों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि देखिए प्रभु जी की कृपा हम लोग ऊपर बरस रही है। जैसे अभी भक्त बोल रहा है, कोई भक्त नहीं बन रहा है, कोई तिलक नहीं लगा रहा है। कितने नास्तिक लोग थे कस्या में, आप लोग को मालूम होगा। आज इस नगर में नगर संकीर्तन निकलता है, लोग हमसे पूछते हैं कि भैया क्या बजे निकलता है। इसके लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर कोई माता जी लोग हैं जो गुरु के विषय में बोलना कुछ चाहती हैं, प्रमोद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको कुछ चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु जी ये दीक्षा जो है ना प्रभु जी, गुरु की कृपा होती है। और आप कैसे भी करके, हम भी एक बार ऐसा हमारे समझ आया था कि हम दीक्षा नहीं लिए थे और ऐसे ही घर पे आ गए थे। जो हमारे शिक्षा गुरु थे राधा जीवन प्रभु, इस समय पूना में रहते हैं, अभी हैं मस्कट में ओमान में। तो हम ओमान से ऐसे आ गए, दीक्षा नहीं लिए थे, गुरु महाराज की कृपा नहीं था। तो ऐसे कहीं बात करते थे किसी से तो उसका असर नहीं पड़ता था। तो ऐसे लगता था कोई पीछे से कोई जैसे धक्का देने वाला कि आपको शक्ति देने वाला, शक्ति नहीं आती है। ऐसी गुरु की कृपा है। तो हम भी निवेदन करेंगे प्रभु जी का प्रचार व्यर्थ न जाए। आप लोग महाराज से अभी हैं, फिर पता नहीं महाराज की कृपा होगी कि नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। महाराज अभी रुके हैं तो समझिए आप आपके लिए रुके हैं। दीक्षा जल्दी से जल्दी महाराज की कृपा ले लीजिए, यही निवेदन है। क्योंकि प्रभु जी का प्रचार करने का ही महत्व है। क्योंकि प्रभु जी भी आज नहीं तो कल चले जाएंगे, फिर कौन करेगा प्रचार। गुरु की कृपा नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो लिखा है गुरु मुख पद्मावत चित्त करिए आर न करिए मन। गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी ना तब तक कुछ होने वाला नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खड़ा हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जीवन में गुरु का होना इतना आवश्यक है। गुरु अगर ना हमारे जीवन में हो तो अगर हम कोई भी भक्ति भजन करते हैं भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु के चरणों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हमें गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और
गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। खड़े हो जाइए। पहले प्रभु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम और गुरु महाराज जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। कहा जाता है, कबीर दास जी कहते हैं कि सभी धरती को कागज़ बना दूं और सभी वनों को मैं कलम बना दूं और सागर को मैं स्याही बना दूं, फिर भी गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता। गुरु की हमारे जीवन में इतनी महिमा होती है। गुरु बिना हमारा जीवन अंधकार है। गुरु ही हैं ऐसे जो हमें गोविंद से मिलाते हैं। हमारे जीवन को कैसे चलाना है गुरु ही बताते हैं, और किस तरह से हमारे जीवन को यापन करना है वो भी बताते हैं। हमारे गुरु ही ऐसे हैं जो हमें सर्वश्रेष्ठ सीढ़ियों पे लेके चलते हैं, और ऐसे गुरु हमारे सामने हैं, और ऐसे गुरु पा करके हम लोग धन्य हो गए। गुरु हमारे गोविंद गोपाल जी आए 2013 में, और तभी से हम इनके सानिध्य में हैं। जब से इनके सानिध्य में हैं हमारा जीवन बहुत सुधर गया। अगर ये नहीं रहते तो पता नहीं है इस कस्या नगरी में क्या होता, चाहे हमारे जीवन में क्या होता। ये हम लोग पशुता का जीवन जीते। ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि पंचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। अभी जो है बहुत सारे भक्त हैं जो अपना बोल सकते हैं, बहुत सारे भक्तगण, लेकिन अभी समय की मर्यादा है। समय 10:15 हो गया है, तो कई भक्तों को थोड़ा दूर भी जाना है। तो अभी जो है महाराज जी को भोग लगेगा, और फिर उसके बाद जो है महाराज जी की आरती होगी, और फिर उसके बाद जो है ये केक काटा जाएगा, और फिर उसके बाद आप सब लोग प्रसाद दे करके अपने घर जा सकते हैं। तब यात्रा का कुछ अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हरे कृष्ण। समय का अभाव है और समय भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये जो 26 जुलाई को अपनी यात्रा वृंदावन के लिए निकल रही है, इसमें अब ज़्यादा सीट नहीं रहते हैं। तो जो भी भक्त लोग की इच्छा है वृंदावन जाने के लिए, तो ये 5 तारीख तक इसी, अब आज 1 तारीख हो गया, 7 तारीख तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक मान ले रहे हैं। इससे ज़्यादा एक मतलब कोई भी आएंगे उसके बाद ना पैसे लिए जाएंगे। वैसे भी हमारे पास जितने भी भक्त लोग हैं पूरा भर चुके हैं। हमको लग रहा है 10 या 12 सीट लगभग खाली होगा। 7 सीट, अरे बाद में कुछ कैंसिल भी हो सकते हैं। 10 या 12 सीट खाली है। तो जो भी भक्त लोग जाना चाहते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से ही अपना किराया जमा कर दें। और जो अगला एकादशी पड़ रहा है, अभी तक किसी भक्त ने नाम नहीं लिखवाया है, तो जो भी भक्त लोग अपने घर पे एकादशी का कीर्तन करवाना चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, हम जानते हैं, पता हमें नहीं था कि रविवार को ही एकादशी पड़ रहा है। तो यही कथा भी होगी और कीर्तन भी होगा एकादशी का। हरे कृष्णा। और एक लास्ट सूचना ये है कि जो भी भक्त लोग नित्य सेवा जमा करते हैं, वो अपना जो भी भक्त लोग का बाकी है वो नित्य सेवा जमा कर दें। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रोजेक्ट करवाइए प्रसाद। हरे कृष्णा। आज तो केक कट गया है। अगली बार जो इस बार 2 भक्तों का आया था फ़ोन हमारे पास जो प्रसाद के लिए, लेकिन अगली बार उनको प्रसाद कह दिया गया है कि वो प्रसाद दे देंगे। अगर उसके अगली बार जो भी भक्त लोग प्रसाद देना चाहते हैं तो हम मंदिर से हम सारे भक्तों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा।
अभी थोड़ी देर में वो गुरु वंदना होगा, जो हम चाहेंगे कि सब लोग प्रेम से, और प्रभु जी गाएंगे। अभी केक कटेगा, थोड़ी देर में प्रभु जी के हाथों से केक कटेगा। तो सभी लोग थोड़ा सा, माता जी लोग थोड़ा सा जगह दे दीजिए कि प्रभु जी आराम से अपना कार्यक्रम कर सकें। हरे कृष्णा। थोड़ा सा देरी हो रहा है आज, क्योंकि महाराज जी का जन्मदिन है, इसीलिए तो बस हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से कार्यक्रम विराम हो जाए। तो अभी जो है गुरु महाराज जी को भोग लगेगा, तब तक जो है 5 मिनट सब लोग कीर्तन करेंगे यहीं पर बैठ करके, और फिर उसके बाद जो है महाराज जी की पूजा होगी, आरती होगी। तो उस समय हम लोग गुरु वंदना गाएंगे, और फिर उसके बाद जो है अपना केक काटा जाएगा, और फिर सबको अपना प्रसाद वितरित कर दिया जाएगा। हरे कृष्णा। तो कीर्तन कीजिए।